प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 10 से 21 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वह ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किए और वह अवसर ढूंढने लगे कि उसे किस प्रकार पकड़वा दें। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर बातचीत है यहूदा इस्करियोती के बारे में। ये कौन है? ये यीशु मसीह का ही एक चेला है। जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से एक का नाम है यहूदा इस्करियोती। परंतु ये थोड़ा पैसों के प्रति लालची था। ये थोड़ा लालची व्यक्ति था और इसने लालच में आकर क्या किया, इसने अपने मन में ये डिसीजन लिया कि मैं शास्त्रियों और फरीसियों के पास जाऊंगा, याजकों के पास जाऊंगा और यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं और यदि मैं यीशु को पकड़वा देता हूं तो ये मुझे उसके बदले बहुत सारा पैसा दे देंगे। और ऐसे ही हुआ। उसने प्लान किया कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा और उसके बदले मुझे धन मिल जाएगा। अब आप इस व्यक्ति को देखिए। इस व्यक्ति ने तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा 3 साल, 3.5 साल तक, और 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में इसने शिक्षा पाई। जिस प्रकार से पतरस, यूहन्ना, याकूब ने शिक्षा पाई, वही शिक्षा इस यहूदा ने भी पाई। परंतु ये शायद केवल सुनता था, परंतु उन पर मनन नहीं करता था, उन पर चलता नहीं था। तभी तो इसने लालच में आकर प्रभु को पकड़वा दिया और वो उनके पास गया, याजकों के पास गया और उसने उनसे बातचीत की कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, तुम मुझे इसके बदले कितना पैसा दोगे। और याजकों ने उसे ऑफर दिया कि हम इतना पैसा तुझे देंगे और इस शर्त पर उसने ठान ली कि मैं अब यीशु को पकड़वाऊंगा। आगे देखते हैं हम आगे क्या हुआ। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? फिर कुछ इस प्रकार से हुआ। कल हमने देखा कि अख़मीरी रोटी क्या होती है, अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व क्या है, हमने देखा। और जब एक दिन पहले क्या हुआ कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए कहां फसह तैयार करें, यानी कि इस भोज का, इस त्योहार को हम किस घर में सेलिब्रेट करें, कहां पर मिलकर हम इस भोज को करेंगे। तब यीशु मसीह ने उनसे कुछ बातें कही। आगे हम देखते हैं। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुनाशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। दोस्तों, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से सवाल पूछा कि हम कहां भोजन को तैयार करें, कहां पर हम इस फसह के पर्व को मनाएं, कहां पर हम सब लोग मिलकर इस भोजन को करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, 2 को भेजा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम जाओ और जाते हुए तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जिसके पास पानी का एक घड़ा होगा, और जिस घर में वो व्यक्ति जाए उसी घर में तुम भी चले जाना, उसके पीछे पीछे चले जाना और उससे कहना कि प्रभु कहता है, यानी कि यीशु कहता है कि वो कमरा कहां है जहां पर हमें भोजन करना है। फिर वो तुम्हें उस कमरे में लेकर के जाएगा और वहां तुम हमारे लिए भोजन को तैयार करना, वहां तुम उस फसह के पर्व को मनाना, वहां हम सब मिलकर उस भोजन को करेंगे। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली घटना को पहले ही यहां पर बता दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि तुम्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलेगा जिसके हाथ पर घड़ा होगा और पानी होगा। ये प्रभु यीशु मसीह को कैसे पता चला कि आगे कोई व्यक्ति है, या फिर किसी के घर में एक अटारी पहले से ही तैयार कर रखी है, एक कमरा पहले से ही तैयार कर रखा है? ये प्रभु को कैसे पता चला?
प्रभु को सब कुछ पता है। प्रभु हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है। वो भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। वो सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। यहां पर हम यही कैरेक्टर को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के, कि प्रभु यीशु मसीह ने आने वाली घटनाओं को, पहले होने वाली बातों को ही उन्हें पहले समझा दिया कि ऐसा ऐसा होगा। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया, और जब वह बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। दोस्तों यहां पर फिर क्या हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में उस घर में आए। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उन 2 चेलों को मिला और वो उस कमरे में पहुंच गए जहां तैयारी की गई थी। उन्होंने वहां पर प्रभु के लिए फसह के भोज को तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेलों के साथ में वहां पर एकत्रित हो गए। जब वो भोजन करने बैठे तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस बात को कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि इनमें से एक मुझे पकड़वाएगा। किसी ने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह से यहूदा तुझे पकड़वा रहा है। किसी ने नहीं कहा, कोई याजक प्रभु यीशु मसीह से कहने नहीं आया कि यहूदा तुझे पकड़वाना चाहता है। नहीं, बल्कि ये कैसे प्रभु यीशु मसीह को पता चला? प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को जानने वाले परमेश्वर हैं, हृदयों को जानने वाले परमेश्वर हैं। वो होने वाली बातों को पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणियां पहले ही कर दी थी कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे बर्ताव किया जाएगा, मेरी मृत्यु ऐसे होगी और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर पिता के दाहिने ओर बैठ जाऊंगा। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बता दी थी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भविष्य को जानने वाले परमेश्वर हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और फिर हम देखते हैं क्या हुआ। उन पर उदासी छा गई और वह एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा था जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म नहीं होता तो उसके लिए भला होता। आमीन। दोस्तों यहां पर फिर इस प्रकार से हुआ, जब चेलों ने इस बात को सुना कि हम में से एक प्रभु को पकड़वाएगा तो सब लोग बहुत उदास हो गए और एक एक करके प्रभु से पूछने लगे, प्रभु क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं जो तुझे पकड़वाएगा? परंतु प्रभु ने कहा, वो है जो मेरे साथ में भोजन कर रहा है या फिर मेरे साथ में थाली में खा रहा है। यानी कि प्रभु जानते थे कि वो यहूदा है। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र यानी कि मेरे साथ में तो जो होना है वो पहले से ही लिखा हुआ है और उसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे तो क्रूस पर चढ़ना ही है, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, परंतु हाय उस व्यक्ति पर जिसने ये काम किया, जिसने मुझे पकड़वाया। होता तो उसका जन्म ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो यहां पर ठोकर का कारण बन गया है। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके ही प्रिय चेले ने उसके साथ में विश्वासघात कर लिया, उसके साथ में धोखा कर लिया। एक अपने ही व्यक्ति ने, अपने ही परिवार के जन ने, अपने ही चेले ने, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भोजन करवाया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके सामने अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, जिसके सामने प्रभु ने यह भी प्रकट किया होगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, स्वर्ग का राज्य बताया। फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी उसने पैसों का लालच किया और लालच के कारण उसने अपने गुरु, अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को ही बेच डाला, पकड़वाने का प्लान कर लिया, उसके बदले पैसे ले लिए। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के साथ में भी धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। और दोस्तों हम में से भी बहुत से भाई बहन हैं जिनके साथ में विश्वासघात होता है, धोखा होता है। फिर वो समझते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ,
आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ में धोखा हुआ। जब प्रभु के साथ में धोखा हो सकता है तो आप तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को। धोखा किसी के साथ में भी हो सकता है, कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। एक पति पत्नी को धोखा दे सकता है, पत्नी पति को धोखा दे सकती है, लोग एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, भाई बहन धोखा दे सकते हैं, पड़ोस के लोग धोखा दे सकते हैं, दोस्त धोखा दे सकते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी धोखा नहीं देते हैं। यहां पर जानते हैं आप, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो यहूदा ही है। प्रभु चाहते तो उसे वहीं पर दंड दे सकते थे, उसे अपनी टीम से निकाल सकते थे, उसके साथ में कुछ बुरा बर्ताव कर सकते थे, उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, उसे कुछ भी उसके साथ में कर सकते थे। परंतु प्रभु ने उसे कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने उसे अपशब्द भी नहीं कहा, प्रभु ने उसे डांटा भी नहीं, प्रभु ने उसे झिड़का भी नहीं, प्रभु ने उसको इस बात के बदले कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हमारा प्रभु धोखेबाज नहीं है, हमारा प्रभु धोखा नहीं देता। वो उस धोखेबाज से भी तब भी प्रेम रखता है। दोस्तों, मैं ये विश्वास करता हूं कि यदि ये यहूदा इस्करियोती अंत में प्रभु से माफी भी मांग लेता तो भी प्रभु इसे क्षमा कर देते। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था या फिर पकड़वाए जा रहे थे, इस दौरान अगर ये माफी भी मांग लेता तो प्रभु इसे क्षमा कर देते। और हम नहीं जानते, हालांकि बाइबल में तो नहीं लिखा है, परंतु हम नहीं जानते कि इसने माफी मांगी कि नहीं मांगी। अगर इसने माफी मांगी होगी तो इसे प्रभु ने क्षमा कर दिया होगा, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम करने वाला प्रभु है। वो धोखेबाजों से भी प्रेम करता है, जो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं उनसे भी प्रेम करता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए भोज को तैयार किया गया, और प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही सब कुछ बातें पता थी, और यहूदा ने उसके अपने ने ही उसे धोखा दिया, उसके साथ में विश्वासघात किया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।